अभी आपने लिंग बोधक प्रत्यय पढ़े थे कि किस तरह से लिंग को प्रत्यय जोड़ करके हम परिवर्तित करते हैं, किस तरह से स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाते हैं और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब हम स्तर बोधक प्रत्ययों के लिए पढ़ेंगे कि स्तर बोधक प्रत्यय किसे कहते हैं। तर और तम प्रत्यय विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर उनकी तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान कराते हैं। जब हम किसी विशेषण शब्दों के साथ में तर और तम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यह उसकी तुलनात्मक स्थिति का हमें ज्ञान करा देते हैं, उसकी तुलना का हमें ज्ञान कराते हैं। जैसे यदि तर प्रत्यय में उच्चतर शब्द जोड़ते हैं, यदि तर उच्च शब्द में जोड़ते हैं तो बनता है उच्चतर, लघु में लघुतर, निम्न में निम्नतर, निकृष्ट में निकृष्टतर। इस तरह से तर प्रत्यय जोड़ करके उच्च की तुलना की गई है कि वह उच्चतर है, लघु की लघुतर है, निम्न की निम्नतर है। इसी तरह से तम प्रत्यय यदि जोड़ते हैं तो बनता है निम्नतम, लघुतम, उच्चतम, निकृष्टतम। इस तरह से तम प्रत्यय जोड़ करके उसके स्थिति का ज्ञान कराते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि व्यवसाय बोधक प्रत्यय किसे कहते हैं। कुछ प्रत्यय निर्धारित रूप से किसी व्यवसाय की सूचना देते हैं। जैसे वाला प्रत्यय दूध वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, स्कूटर वाला, पान वाला, तांगे वाला। यह वाला प्रत्यय एक व्यवसाय का हमें ज्ञान करा रहे हैं। यदि हम दूध वाला से दूध अलग कर दें, वाला अलग कर दें तो यह हमें व्यवसाय का ज्ञान नहीं कराएंगे। और यदि दूध शब्द में हम यदि वाला प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बनता है दूध वाला, जो हमें एक व्यवसाय करने वाले का बोध कराता है कि वह व्यक्ति दूध का व्यवसाय करता है। इसी तरह से सब्जी वाला, रिक्शा वाला, स्कूटर वाला, पान वाला और तांगे वाला। इसी तरह से यदि आर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो भी व्यवसाय का ज्ञान होता है। जैसे सुनार, लोहार, कुम्हार। जो सोने का कार्य करता है वह लोहार होता है, सुनार होता है उसे सुनार कहते हैं जो सोने का कार्य करता है। और जो लकड़ी का कार्य करता है वह लोहार होता है, अर्थात लोहे का भी कार्य करता है लोहार, उसे लोहार कहते हैं। जो लोहे का कार्य करता है, लोहे का व्यवसाय करता है, लोहार होता है। और जो मिट्टी का कार्य करता है उसे कुम्हार कहते हैं। इस तरह से ये आर प्रत्यय व्यवसाय का बोध करा रहे हैं। अभी हमने व्यवसाय बोधक प्रत्यय पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। किस तरह से हम संज्ञा से विशेषण बनाते हैं और संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए कैसे प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उसी का इसमें वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कौन से हैं। ये प्रत्यय संज्ञा शब्दों के साथ लगकर विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जैसे ई प्रत्यय बुनियादी, गुलाबी, शिकारी, जापानी, ऊनी। यह प्रत्यय संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ कर के विशेषण बता रहे हैं कि उसका रंग कैसा है, गुलाबी है, शिकारी है, वह जापानी है, वह ऊनी है। ये सब विशेषण शब्द हैं। इक प्रत्यय धार्मिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, ये भी उनकी विशेषता बता रहे हैं, विशेषण हैं। आ प्यासा, भूखा, सूखा, ठंडा। ईला जहरीला, नशीला, शर्मीला और बर्फीला। यह सभी विशेषण शब्दों का कार्य कर रहे हैं और ये विशेषण तभी बने हैं जब ईला प्रत्यय जोड़ा गया है। इस तरह से संज्ञा से विशेषण बनाने वाले ये प्रत्यय हैं ई, इक, आ, ईला। ये प्रत्यय जब संज्ञा शब्दों में जोड़ दिए जाते हैं तब ये विशेषण का कार्य करने लगते हैं। अभी मैंने आपको संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्ययों के विषय में पढ़ाया था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्रिया से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कौन से हैं।